को ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस नाम दिया है, जिसमें दोनों तरफ कैजुअलिटीज हुए हैं। सिविलियन एरियाज भी इंपैक्टेड हुए हैं। ब्लैकआउट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज की रिपोर्ट्स आ रही हैं। बॉर्डर के अक्रॉस फायरिंग से पास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स की पेनफुल मेमोरीज वापस आ गई है। सिचुएशन अभी भी वॉलेटाइल है और मिसकैलकुलेशन के चांसेस बहुत ज्यादा है। टेंशन की असली वजह जम्मू एंड कश्मीर का लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट है। दोनों कंट्रीज इस रीजन पे पूरा क्लेम करते हैं और ये डिकेड्स से फ्लैश पॉइंट रहा है। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और रेफ्यूजीज का फ्लो इस कॉम्प्लेक्सिटी को और बढ़ा देता है। मिसट्रस्ट के करंट क्लाइमेट में कॉमन ग्राउंड ढूंढना मुश्किल है। सिचुएशन में कॉशियस अप्रोच की जरूरत है। इंडिया और पाकिस्तान दोनों को डी एस्केलेशन को प्रायोरिटाइज करना चाहिए और मीनिंगफुल डायलॉग करना चाहिए। फुल ब्लोन कॉन्फ्लिक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस रीजन और वर्ल्ड के लिए कैटास्ट्रॉफिक होंगे। कश्मीर की उलझन टेंशंस के बीच बिलैटरल टॉक्स। बढ़ते टेंशंस के बावजूद इंडिया कश्मीर इशू को रिजॉल्व करने के लिए बिलैटरल डिस्कशंस की इंपॉर्टेंस पे जोर दे रहा है। न्यू दिल्ली का कहना है कि जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है। हावेवर, जम्मू एंड कश्मीर के लोगों की कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए वो पाकिस्तान के साथ डायलॉग के लिए ओपन है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पीसफुल मीन्स से लास्टिंग सोल्यूशन ढूंढने के लिए अपने कमिटमेंट को दोहराया है। उन्होंने पाकिस्तान से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कम करके टॉक्स के लिए कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर बनाने को कहा है। इंडिया ने रीजन में ऑपरेट करने वाले मिलिटेंट ग्रुप्स को पाकिस्तान के सपोर्ट करने के एविडेंस दिए हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान थर्ड पार्टी मीडिएशन, खासकर यूनाइटेड नेशंस से पे जोर दे रहा है। उसने जम्मू एंड कश्मीर में ह्यूमन राइट्स वायोलेशंस के लिए इंडिया पे इल्जाम लगाया है और इंटरनेशनल इंटरवेंशन मांगा है। हावेवर, इंडिया किसी भी एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट को रिजेक्ट करता है और कहता है कि ये बायलैटरल मैटर है। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने सिचुएशन पे कंसर्न दिखाई है और दोनों साइड से रिस्ट्रेंट की अपील की है। यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोपियन यूनियन और अदर मेजर पावर्स ने इंडिया और पाकिस्तान से डायलॉग करने और डिस्प्यूट का पीसफुल रेजोल्यूशन ढूंढने को कहा है। हावेवर, म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सोल्यूशन ढूंढना अभी भी एक बड़ा चैलेंज है। डोमेस्टिक रिफॉर्म्स एंड ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न्स। इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप की कॉम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट करते हुए इंडियन गवर्नमेंट डोमेस्टिक रिफॉर्म्स पे भी फोकस्ड है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इंडिया से ट्यूबरकुलोसिस को खत्म करने के लिए एक एम्बिशियस प्लान लॉन्च किया है। इस इनिशिएटिव का एम डिजीज से लड़ने के लिए होल ऑफ गवर्नमेंट, होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच को लेवरेज करना है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इलेक्टोरल प्रोसेस को एनहांस करने के लिए स्टेप्स लिए हैं। 2,70,000 से ज्यादा न्यू वोटर फोटो आईडीज इश्यू किए गए हैं, जिससे इलेक्शंस के दौरान ज्यादा ट्रांसपेरेंसी और सिक्योरिटी इंश्योर होगी। ये मूव डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करने और इलेक्टोरल प्रोसेस में वाइडर पार्टिसिपेशन इंश्योर करने के ब्रॉडर एफर्ट का पार्ट है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्रूशल सोशल इश्यूज को एड्रेस करने में एक्टिवली इन्वॉल्व रहा है। उसने हस्बैंड्स फैमिलीज के खिलाफ डाउरी और क्रूएल्टी प्रोविजंस के मिसयूज पे कंसर्न दिखाई है। कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस जेंडर बेस्ड वायलेंस को एड्रेस करने और सबके लिए जस्टिस इंश्योर करने की जरूरत को हाईलाइट करते हैं। एक अलग केस में सुप्रीम कोर्ट ने रोहिंग्या रेफ्यूजीज की रिटर्न और रिलीज की डिमांड करने वाली एक पिटीशन एडमिट की है। पिटीशन में एलिगेशन है कि रेफ्यूजीज को फोर्स्ड डिपोर्टेशन का सामना करना पड़ रहा है। रोहिंग्या कम्युनिटी के ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इंडिया और इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए एक प्रेसिंग कंसर्न बना हुआ है। आगे का रास्ता डिप्लोमेसी एंड डायलॉग। इंडिया और पाकिस्तान के बीच रीसेंट टेंशंस डिप्लोमेसी और डायलॉग की इंपॉर्टेंस को अंडरस्कोर करते हैं। मिलिट्री स्ट्रेंथ नेशनल सिक्योरिटी के लिए एसेंशियल है, लेकिन पीसफुल सॉल्यूशंस को प्रायोरिटाइज करना जरूरी है। लास्टिंग पीस का रास्ता कॉन्फ्लिक्ट के रूट कॉजेज को एड्रेस करने में है। कश्मीर इशू को एड्रेस करने के लिए इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों को सस्टेन्ड और कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग करनी चाहिए। क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन कम करके और पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ाकर टॉक्स के लिए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनाना एसेंशियल है। सीज फायर एग्रीमेंट्स रिस्टोर करना और कल्चरल एक्सचेंजेस रिज्यूम करना जैसे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स ट्रस्ट डेफिसिट को कम करने में हेल्प कर सकते हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी का डायलॉग फैसिलिटेट करने और टेंशंस डी एस्केलेट करने में क्रूशल रोल है। इंडिया और पाकिस्तान
दोनों के साथ अच्छे रिलेशंस वाले कंट्रीज के मीडिएशन एफर्ट्स दोनों साइड्स को निगोशिएटिंग टेबल पे लाने में इंस्ट्रूमेंटल हो सकते हैं। ग्लोबल पावर्स को ऐसे एक्शन से भी बचना चाहिए जो सिचुएशन को और खराब कर सकते हैं। अल्टीमेटली इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस का फ्यूचर दोनों नेशंस की डायलॉग ओवर कॉन्फ्रंटेशन चूज करने की विलिंगनेस पे डिपेंड करता है। स्टेक्स बहुत हाई हैं और फेलियर के कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज्यादा ग्रेव हैं। सस्टेन्ड डिप्लोमेटिक एफर्ट्स और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के कमिटमेंट के थ्रू ही दोनों कंट्रीज रीजन में लास्टिंग पीस और स्टेबिलिटी अचीव करने की होप कर सकते हैं।